तेजस्वी प्रसाद यादव ने मचा दी सियासी घमासान। एनडीए सरकार का 21 वर्षों के कार्यकाल का खोल दी पोल। मुख्यमंत्री सहित दोनों उप मुख्यमंत्री को दे दी खुली चुनौती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कुछ वैसा ट्वीट कर दिया है जिससे सियासी घमासान मच गया है। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव को मजबूर होना पड़ा सियासी घमासान मचाने के लिए, और आखिर वह कौन सी पोल तेजस्वी प्रसाद यादव ने खोल दी जिसके कारण एनडीए सरकार के नेताओं में खलबली मची हुई है और वार पलटवार जारी है। आइए आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं दोस्तों। लेकिन एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब एक बार कर लिए होंगे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आपको मालूम है कि केरल गए थे वहां के चुनाव में सहभागिता निभाने के लिए, और केरल में जाकर जब उन्होंने मंच पर आसीन होकर आम जनता को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि केरल की वर्तमान सरकार जो 10 वर्षों से है, उन्होंने जो काम किया है वास्तव में उनके काम विकास को दर्शाते हैं। यानी विकास किया गया है केरल की वर्तमान सरकार के द्वारा। इसलिए इस बार भी आम जनता को चाहिए कि इन्हें इस चुनाव में जीत दिलाई जाए। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि मुझे यहाँ का विकास इसलिए दिखता है क्योंकि मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूँ वहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, इसलिए मुझे केरल में विकास दिखता है। और दोस्तों ज्यों ही उन्होंने ये भाषण दी थी उसके बाद सियासी घमासान उस वक्त शुरू हो गया था, और तेजस्वी प्रसाद यादव पर एनडीए नेताओं के स्तर से यह बयानबाजी और पलटवार किया जा रहा था। आरोप मढ़ा जा रहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार से बाहर जाकर राज्य की तौहीनी करते हैं, राज्य को बेइज्जती करते हैं। दोस्तों आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था एनडीए नेताओं के स्तर से, लेकिन देखते देखते तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके मन में सिर्फ व सिर्फ ये बात जगी कि मैं सच को उजागर किया है, सच को छुपाया नहीं, सच को उजागर किया है, तो आखिर किस तरह एनडीए नेता हम पर पलटवार कर रहे। एक बार फिर से आखिर उन्होंने खोल ही दी 21 वर्षों के कार्यकाल की पोल को। दरअसल दोस्तों ट्वीट किया है तेजस्वी प्रसाद यादव ने। क्या किया है दोस्तों, गौर करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है दोस्तों कि बिहार में 21 वर्षों की एनडीए की सरकार और 12 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने बिहार को कुछ इस तरह पीछे धकेला है जो किसी भी राष्ट्रीय औसत के मानक को पूरा नहीं करता है। यानी राष्ट्रीय स्तर का जो भी मानक तय किया गया है, बिहार का कोई भी वो क्षेत्र उस मानक को नहीं छूता है। स्पष्ट रूप से दोस्तों आइए बताते हैं, फिर हम आगे बातें करेंगे आपसे। यही बातें करेंगे दोस्तों कि आखिर खुली चुनौती तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को देती है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। उससे पहले आइए आखिर कैसे पोल खोली गई। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से वही चीज़, लेकिन मैं पढ़ के बताता हूँ। ट्वीट किया गया, देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है, देश में सबसे कम किसानों की आय बिहार की है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय बिहार में है, देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति बिजली खपत बिहार में है, देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में है, देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है, देश में सबसे अधिक पलायन बिहार में है, देश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में है, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है, हिंसक अपराध और अपहरण में बिहार अव्वल है। भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे अधिक शहर बिहार के हैं, देश में सबसे अधिक ग्रामीण युवा बेरोजगार बिहार से है, सबसे अधिक शहरी बेरोजगार युवा भी
बिहार के ही है। सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में है। सबसे खराब पुपिल टीचर रेशियो बिहार का है। दोस्तों, इस तरह से लगातार उन्होंने कतारें लगा दी कि बिहार की स्थिति क्या है। किसी भी क्षेत्र पर आप देखेंगे, किसी भी क्षेत्र को तेजस्वी प्रसाद यादव छोड़े नहीं है। यानी चाहे वो स्वास्थ्य की हो सेवा हो, शिक्षा की हो सेवा हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय की हो सेवा हो, किसानों का यह मामला हो, बिहार सबसे पीछे है। यही तो आखिर उन्होंने पोल खोली। दोस्तों, सिर्फ पोल खोलकर ही तेजस्वी प्रसाद यादव चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जब सच उगलता हूं तो एनडीए नेताओं को मिर्ची लगती है, इसलिए कि सच उजागर होता है, उनका सफ़ेद झूठ उजागर मैं करता हूं। दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि हमारी बातों पर पलटवार किया जाता है, लेकिन बिहार आखिर सबसे पिछला राज्य बनकर रह गया है। 21 वर्षों के एनडीए के कार्यकाल के दरमियान बिहार का विकास किया ही नहीं गया है। साथ ही उन्होंने कह दिया कि इस मुद्दे पर अगर हमसे कोई बहस करना चाहते हैं तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देता हूं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को खुली चुनौती देता हूं कि वो किसी भी वक्त इन मुद्दों पर हमसे बहस कर सकते हैं कि वास्तव में 21 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान एनडीए की सरकार बिहार को देश के सबसे पीछे के कोने वाले जगह पर धकेले है या फिर ना। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे वार पलटवार इसलिए शुरू हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से लेकर दोनों उप मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे डाली कि आप हमसे बहस कर सकते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बातें कह रहा हूँ कि 21 वर्षों के कार्यकाल में एनडीए ने आखिर यही कुछ बिहार को दिया है, जिसको लेकर आखिर बीजेपी प्रवक्ता ने क्या सवाल उठाया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कम से कम आप अपने पिताजी के कार्यकाल का भी तो वर्णन कर डालते। उनके सामने आखिर बचा ही क्या है दोस्तों, इसके सिवा और क्या। वही कह दिया जाए, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना हुआ है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की बातों को तो कोई सुनता ही नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव को जो कहना है कहते रहे, उनकी बातों पर कोई गौर नहीं करता। आखिर उन्होंने एक और बातें कही है कि मैं उनसे डिबेट करूंगा, लेकिन दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया कि आप समय बताइए, आप तारीख बताइए। नीरज कुमार तैयार तो हो गए कि मैं डीएम यहाँ बहस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया, जगह का ऐलान नहीं किया, समय का ऐलान नहीं किया। यानी सीधा सीधा कह दिया जाए, सवालों का जवाब दिया गया है। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव के इस पोस्ट से एनडीए और यानी पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहेंगे बिहार के विकास की स्थिति पर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।